हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में बात करने वाले हैं। इस मेडिसिन को याद करने के लिए हम 6C से याद कर सकते हैं। कैक्टेसी फैमिली की मेडिसिन है ये। कंजेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन हमें हर जगह देखने को मिलेगा। एंड कैज्ड, इसके पर्सन को लगेगा कि एक पिंजरे में बंद है और वो जो पिंजरे के लोहे हैं ना, वो इसको जकड़ रहे हैं। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी मेडिसिन को याद कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? नाइट ब्लूमिंग सीरस। इसका जो फूल होता है ना, वो नाइट के समय में खिलता है, इसलिए इसका नाम है नाइट ब्लूमिंग सीरस। कैक्टेसी फैमिली की मेडिसिन है। इसके प्रूवर है डॉक्टर रूबिन। फिजिकल मेकअप कैसा है? इसका पर्सन कैसा होगा? प्लेथोरिक होगा, बहुत ज़्यादा रेड सा देखने को मिलेगा हमें। ब्लडेड पर्सन होगा। सैंग्वाइन टेम्परामेंट होगा। इसका पर्सन ना तो हीट होगा ना ही कोल्ड होगा, ना ही ठंडा होगा ना ही चिली होगा। सोरा मियाज़ की मेडिसिन है ये। अब हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि इसका एक्शन कहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्लड वेसल्स, यूट्रस, ओवरी, हेड, इनफैक्ट पूरी बॉडी में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। बट अगर कोई पर्सन है और वो हमारे साथ हार्ट का कंप्लेन लेके आ रहा हो, वो कह रहा हो कि वो लेफ़्ट साइड में अगर लेटता है तो उसके कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाते हैं, एंड वो ये भी कह रहा हो कि पैल्पिटेशन होता है बहुत ज़्यादा और उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसा लगता है कि संकुचन हो रहा, नैरोइंग हो गई है, उसकी वजह से अगर पैल्पिटेशन देखने को मिल रहा हो, तब हम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 6C से हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकुचन हो रहा, नैरोइंग हो रही है कोई भी पाइप या कोई भी ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एंड कंजेशन, ये कंजेशन हमें ओवरी में, चेस्ट में, हार्ट में, इनफैक्ट बॉडी के किसी भी पार्ट में देखने को मिल सकता है। और इसके चेस्ट सिम्टम में कैसी फीलिंग होगी? इसके पर्सन को लगेगा कि इसके चेस्ट में ना कुछ रख दिया गया है, लोहे का कोई सामान रख दिया गया है या लोहे का बैंड रख दिया गया है। इसकी वजह से इसका पर्सन जो है ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा है और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मोशन से इसके कंप्लेंट्स हमें एग्रावेट होते हुए दिखाई देंगे। इसके और एक सेंसेशन मिलेगा इस पर्सन में कि लोअर पार्ट जो है ना चेस्ट का, वो टाइटली बंधा हुआ है किसी चीज़ से। इस वजह से भी इसका पर्सन जो है ना, हार्ट बीट प्रॉपरली नहीं हो रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन में ऐसा सेंसेशन देखने को मिलता है। एंड हार्ट में कैसी फीलिंग होगी? इस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि इसका हार्ट जो है ना जकड़ लिया गया है किसी भी आयरन बैंड से, लोहे से इसको जकड़ लिया गया है। इसकी वजह से हार्ट जो है ना प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, हार्ट बीट नहीं कर रहा है। फ्लटरिंग पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैल्पेट होगा इसका हार्ट। और पैल्पिटेशन स्लाइटेस्ट एक्जर्सन, हल्के से भी एक्जर्सन से इसके पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मेंसेस के समय में भी पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में अगर इसका पर्सन सो जाता है तब भी हार्ट बहुत ज़्यादा पैल्पेट करेगा। इसके पर्सन में हर जगह पेन देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी में पेन देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा लगेगा कि जैसे एक बिजली का तार होता है ना, बिजली की लाइटनिंग की गई होती है जैसे, वैसा पेन देखने को मिलेगा। हर जगह पेन होगा, स्प्रिंगिंग टाइप का पेन होगा, ग्रिपिंग पेन होगा, वीकनेस होगी एंड कोल्डनेस देखने को मिलेगी। इसका हार्ट पहले से ही वीक है। हार्ट वीक है तो प्रॉपर क्या हो रहा? ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, हर बॉडी ऑर्गन में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है। इसकी वजह से वीकनेस होगी एंड कोल्डनेस देखने को मिलेगी। इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे देखने को मिलेंगे हमें। हेमरेज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पर्सन आता है और वो हमें बताता है कि उसके नोज से ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। लंग्स, स्टमक, रेक्टम या ब्लैडर से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तब भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत तेज से सांस ले रहा हो, उसके साथ अगर उस पर्सन को चक्कर आ जाए, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं।
कोई पर्सन सो रहा है और उसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जैसे वो गिर गया हो, फॉलिंग डाउन के अगर ड्रीम आ रहे हों सोते समय, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। कई बार कोई पेशेंट क्लिनिक में आता है और क्या कहता है कि मुझे जब भी सोता हूँ तो ऐसा लगता है ऊपर से कोई गिर रहा है या ऊपर से मैं खुद गिर रहा हूँ, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगा, ऐसा हमें आर्सेनिक एल्बम में भी देखने को मिलता है। इसके पर्सन को ऐसा लगता है इसको जो भी डिसीज हुई है ना वो इनक्योरेबल है, मतलब वो ठीक नहीं होती है, नहीं हो सकती है, इस वजह से उसको फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगा। फियर ऑफ डेथ होगी, इसके साथ साथ पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा अपनी बीमारी को लेके। उसको लगेगा कि उसको जो डिसीज हो गई अब बिल्कुल क्योर हो ही नहीं सकती, अब वो ठीक हो ही नहीं सकता। अब हम इसके मेंसेस की बात करते हैं तो मेंसेस में क्या देखने को मिलेगा हमें, अगर वुमेन लेट जाती है लाइंग डाउन से इसके मेंसेस जो है ना बंद हो जाते हैं। ऐसा हमें और किस में देखने को मिलेगा, CCL। तो एक C से हो गया कॉस्टिकम, दूसरे से हो गया कैक्टस, L से हो गया लिलियम टिग्रिनम। ऐसा हमें बोविस्टा में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए आपकी सिस्टर है सिस्टा बोविस्टा, बोविस्टा में क्या है CCL, कॉस्टिकम, कैक्टस, लिलियम टिग्रिनम। इसमें क्या हो रहा है, रात के समय आपकी सिस्टर लेटती है तो उसको मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट किस मेडिसिन में हमें देखने को मिलेगा कि अगर वुमेन लेटती है और उसके मेंसेस होने लगते हैं, ऐसा हमें काम, K फॉर क्रियोजेटम, अमोनियम कार्ब एंड मैक कार्ब में ऐसा देखने को मिलेगा कि इसकी वुमेन जब लेटती है तो इसके मेंसेस होने लगते हैं। पेरियोडिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड हमें देखने को मिलेगा। इसके पर्सन में एक फिक्स पीरियड में फीवर देखने को मिलेगा 11 AM एंड 11 PM में, और हर दिन सेम पीरियड में ही फीवर आएगा। तो इसका पीरियोडिसिटी जो है बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। इसके ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो है ना लाइंग डाउन से, लेटने से एग्रावेट होंगे, और सिम्टम्स आ भी जाते हैं जैसे हार्ट का पैल्पिटेशन लाइंग डाउन से इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसके माइंड की बात करते हैं तो इसका पर्सन ना बहुत ज़्यादा मिलनकोलिक, मतलब बहुत ज़्यादा उदास टाइप का होगा, सैड होगा, चिड़चिड़ापन सा होगा इसके पर्सन में। इसमें फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगा। इसके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि इसकी जो डिसीज़ है ना इनक्योरेबल है, वो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा दर्द होगा इसके पर्सन को कि इसका पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्लाता भी है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलेगी हमें इस पर्सन में। अब हम हेड सिम्टम की बात करते हैं तो अगर इसका पर्सन डिनर लेट से लेता है, मतलब अगर ऑन टाइम इसके पर्सन ने डिनर नहीं लिया है तो उसकी वजह से हमें हेडेक देखने को मिलेगा। ऐसा हमें आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है, लैकेसिस में भी एंड लाइकोपोडियम में। और इसके पर्सन को ऐसा सेंसेशन आएगा कि जैसे इसके वर्टेक्स में ना कुछ वेट सा रख दिया गया हो। आप अभी तक अगर नोटिस कर रहे हो तो इसको चेस्ट में भी यही सेंसेशन आता है कि कुछ इसके चेस्ट में रख दिया गया है जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है। हेड में भी ऐसा ही लगता है इसके वर्टेक्स रीजन में कि कुछ रख दिया गया है, इसकी वजह से पेन हो रहा है। राइट साइड में बहुत ज़्यादा पल्सेशन, इतना ज़्यादा कि हमें दिखाई देगा कि पल्सेट हो रही है। कंजेस्टिव टाइप का हेडेक होगा, और एक फिक्स पीरियड में हेडेक देखने को मिलेगा हमें, और सेम आवर में डेली उस पर्सन में हमें पेन देखने को मिलेगा। अब हम नोज सिम्टम की बात करते हैं। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी नोज से, और नाक भी बहते रहेगी इस पर्सन की। थ्रोट में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा थ्रोट में। ईसोफेगस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ईसोफेगस क्या हो गई, नैरो हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। अब हम टंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी पर्सन में कि जब वो खाना खाएगा तो अंदर नहीं जा पाएगा। उसके लिए उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड लेनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा सूखापन है उसके मुँह में। अगर कोई पर्सन है बताता है कि मैं खाना खाता हूँ तो अंदर नहीं जाता, मुझे बहुत ज़्यादा पानी लेना पड़ता है, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग कैरोटिड देखने को मिलेगा हमें एंजाइना पेक्टोरियलिस के केस में। स्टमक की बात करते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पल्सेशन होगा, और इसके स्टमक में भी बहुत हैवी सा फील होगा। ऐसा फील होगा कि जैसे इसके स्टमक में भी कुछ रखा हुआ है। कई बार तो हमें ब्लड की वोमिटिंग देखने को मिलती है। अब हम इसके स्टूल की बात करते हैं। स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, ब्लैक स्टूल देखने को मिलेगा। मॉर्निंग के समय में हमें डायरिया देखने को मिलेगी। हेमोरॉइड्स, हेमोराइडल वेन्स होंगे, बहुत ज़्यादा स्वॉलन होंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे, और इस पर्सन को ऐसा लगेगा, ऐसा सेंसेशन आएगा कि इसके एनस में कुछ वेट रखा हुआ है, कुछ भारी चीज़ रखी हुई है, इसकी वजह से इसमें हमें दर्द देखने को मिल रहा है। हीमोरेज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बॉवल से हीमोरेज हो रहा हो, स्पेशली अगर किसी पर्सन को मलेरिया फीवर है, उसके बाद पर्सन बताता है कि उसके साथ उसको हेमरेज भी हो रहा है, और हार्ट के भी सिम्टम्स है, हार्ट में बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रहा हो, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अब हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेक
ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की जो नेक होगी वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, नैरोइंग हो गई, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, मतलब यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा कई बार, और इसी वजह से हीमरेज भी हमें ब्लैडर से देखने को मिल सकता है। अब हीमरेज बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और क्लॉटिंग भी बहुत जल्दी जल्दी होती है इस मेडिसिन में। यूरेथ्रा के पास हमें ब्लड के क्लॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और कई बार तो पर्सन बताता है कि उसको कांस्टेंट यूरिन पास आउट होता रहता है, पर्सन दिन भर यूरिन पास आउट करता रहता है। अब हम इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो फीमेल सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, यूट्राइन रीजन एंड ओवरी रीजन में बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा। डिस्मिनोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर किसी वुमेन को बहुत ज़्यादा पेन के साथ मेंसेस हो रहे हों और पल्सेटिंग टाइप का पेन हो यूट्रस एंड ओवरी में, वेजिनिस्मस हो रहा, जब वुमेन सेक्स कर रही हो उस समय वुमेन को स्पाज्म आने लग रहे हों और मेंसेस अर्ली आ जाते हो, मतलब 28 डे का अगर साइकिल हो तो उसमें 20 डेज़ में आ जा रहे हों, 22 डेज़ में आ जा रहे हो, तब हम दे सकते हैं इस मेडिसिन को। और अगर वुमेन लेटती है और मेंसेस बंद हो जाते हैं और इसके साथ हार्ट के कंप्लेंट्स भी अगर ऐड हैं, तभी मेडिसिन बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम इसके चेस्ट सिम्टम की बात करते हैं, तो इसके पर्सन में लगेगा कि इसके चेस्ट में आयरन बैंड रख दिया गया है, लोहे के कोई सामान रख दिया गया है, इसकी वजह से इसका पर्सन जो है ना प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, और इसका लोअर पार्ट जो है ना चेस्ट का वो कहीं से फंसा हुआ है, इस वजह से इसका हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, पेन जो है ना लेफ्ट आर्म में देखने को मिलेगा, एंड ऑफ द फिंगर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें, तो अगर थूक के साथ ब्लड दिखे तो हेमोप्टाइसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा स्पाज्मोडिक कफ आ रहा हो तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो और पर्सन आके बोलता है ऐसा लगता है कि कोई चीज़ भारी चीज़ रखा हुआ है उसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। अब हम इसके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, हार्ट में इसका कैसा रोल है। अगर कोई पर्सन रूमेटिज्म से सफ़र कर रहा है या सन की वजह से, सन जैसे वो धूप में गया या सन हीट से उसके कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रहे हों, तब इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसके हार्ट में ऐसा सेंसेशन देखने को मिलेगा हमें कि एक आयरन बैंड है जो कि इसके नॉर्मल मूवमेंट को रोक रही है। इसका पर्सन बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट जो है ना फंसा हुआ है कहीं पे, और मेरे पास बिल्कुल भी एक बंदी बना लिया गया है, और वहाँ पे जो लोहा है ना उससे मेरे हार्ट को टाइटली क्या किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, उसकी वजह से मैं हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसका कैरेक्टर कैसा होगा, पेन का प्रिकिंग नेचर का पेन होगा, जैसे सुई चुभती है ना वैसा पेन देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डल हैवी पेन होगा। एपेक्स ऑफ द हार्ट आप देख रहे होंगे, एपेक्स ऑफ द हार्ट में हमें पेन देखने को मिलेगा। पेन जो है ना अराउंड एक्जिला भी देखने को मिलेगा, बैक रीजन में देखने को मिलेगा, स्कैपुला में देखने को मिलेगा, एंड लेफ्ट साइडेड पेन होगा। इसमें इम्पेंडिंग ब्रीथिंग होगी एंड मूवमेंट होगी, इसका पर्सन जो है लेफ्ट साइड में नहीं लेट पाएगा क्योंकि हार्ट के जितने भी कंप्लेंट्स होंगे वो एग्रावेट हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलेगी, स्लाइट एक्सर्शन से भी इसका पर्सन अगर हल्का सा ही वर्कआउट करता है तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्निया देखने को मिलती है। इसकी पल्स कैसी होगी, क्विक होगी, थ्रोबिंग होगी एंड टेंस होगी एंड हार्ड पल्स देखने को मिलती है, और कई बार हमें इंटरमिटेंट एंड फीबल पल्स देखने को मिलती है। अगर पर्सन काफ़ी लंबे समय से खड़ा है तब भी पैल्पिटेशन देखने को मिलता है। पैल्पिटेशन के साथ कई बार वर्टाइगो देखने को मिलता है, पर्सन को चक्कर आ जाते हैं, कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाती है। अब हम इसके हार्ट कंप्लेन एग्रावेट कब होंगे, मतलब इसके सिम्टम्स बढ़ कब जाएंगे, वॉकिंग से, नाइट के समय में, अगर इसका पर्सन लेफ्ट साइड में सो जाता है उससे, खाना खाने के बाद में इसके कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाते हैं। और इसके पर्सन को अच्छा कब लगेगा, सोने के बाद, रेस्ट से, फ्रेश एयर एंड ओपन एयर से इसमें हमें रिलीफ देखने को मिलता है। और इसके साथ हमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, पूरा फेस जो है ना ब्लूनेस देखने को मिलेगा, हेड जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, हैंड भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, बट इसका फीट जो होगा ना आइसी कोल्ड देखने को मिलेगा, बर्फ़ के जैसा ठंडा देखने को मिलेगा। रूमेटिज्म फीवर एंड इंटरमिटेंट फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका कॉज क्या है, सन, अगर धूप की वजह से किसी में फीवर आ रहा हो, या डैम्प वेदर, नमी वाला जो वेदर होता है उसकी वजह से अगर फीवर देखने को मिल रहा हो, वो भी फीवर किसी एक समय में फिक्स पीरियड में देखने को मिल रहा हो, 11 AM एंड 11 PM में ही फीवर आ रहा हो, एंड 10 बजे के अप्रॉक्स पर्सन को हल्का हल्का ठंड लगने लगे, और इसका
ठंड कैसा हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, इनफैक्ट दांत में भी ना किटकिटाहट होने लगे, उस समय भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीट हो और उसके साथ ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी प्रॉपरली ना कर पा रहा हो पर्सन, इतना ज़्यादा हीट है ना कि पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रहा, आप फेस टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा। और हॉट के जितने भी सिम्टम्स हैं, जितनी भी मतलब इस पर्सन में जैसे ही पर्सपायरेशन स्टार्ट होगा तो इसके पर्सन का हीट जो है ना ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, इसका गर्माहट जो है वो चली जाएगी। उसके बाद कोल्डनेस देखने को मिलेगी हमें बैक साइड में, आइसी कोल्डनेस हैंड एंड फीट देखने को मिलेंगे। फीवर जो है ना हर दिन एक फिक्स टाइम में एंड सेम आवर में देखने को मिलेगा। और इसके साथ हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्निया होगी, पर्सन सांस नहीं ले पाएगा, वायलेंट पेन, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा हेड में, अनकॉन्शियबल थर्स्ट होगी, वो भी पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की डिज़ायर देखने को मिलेगी। और अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करते हैं तो 11 AM एंड 11 PM के समय इसका कंप्लेंट्स जो है ना एग्रावेट हो जाएंगे, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से पर्सन के कंप्लेन बढ़ जाते हैं, और स्लीप, रेस्ट, फ्रेश एंड ओपन एयर से पर्सन को अच्छा लगता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।